नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, शोले फिल्म का एक डायलॉग आजकल दिल्ली में गूंज रहा है, तेरा क्या होगा कालिया। इसी तर्ज पर गोदी मीडिया, आईटी सेल और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता डायलॉग देते हुए कह रहे हैं, तेरा क्या होगा केजरीवाल। केजरीवाल के बारे में कहा जा रहा है कि अब वह तो घर में दुबक करके बैठ जाएंगे या फिर सियासी वनवास में चले जाएंगे, क्योंकि केजरीवाल शिखर से शून्य पर आ गए हैं। तो गोदी मीडिया में इस तरह की बकवास सुनने पर हमें लगा कि उन्हें याद दिला दिया जाए कि यही केजरीवाल हैं जिन्होंने 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना करके 2013, 2015 और 2020 में बड़ी जीत हासिल किया था। 2015 में तो 70 में से 67 सीटें ला करके चौंका दिया था मोदी को। 2020 में 70 में से 62 सीटें ला करके चौंका दिया था पूरे देश को। वही केजरीवाल हैं जिन्होंने केजरीवाल मॉडल या दिल्ली मॉडल दिल्ली में स्थापित किया है, और वह मॉडल अब पूरे देश का मॉडल बन चुका है। हर जगह फ्री बीज की चर्चा हो रही है, हर जगह फ्री रेवड़ियां बांटने की चर्चा हो रही है, हर जगह हर राज्यों में लोक कल्याणकारी कार्य जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया, उसी के जरिए चुनाव जीतने की शुरुआत हो गई है। चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वह महाराष्ट्र हो। केजरीवाल मॉडल यानी दिल्ली मॉडल के आधार पर ही अब जितने भी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसी आधार पर जीते जा रहे हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन ने फ्री बीज की वजह से ही बड़ी जीत हासिल की है और उन्हें जेल से लौटने की भी सहानुभूति मिली थी। अरविंद केजरीवाल भी और इनके पार्टी के लगभग सभी बड़े नेता जेल का चक्कर लगा चुके हैं, कई महीने कई साल जेल में बिता चुके हैं, लेकिन इसकी सहानुभूति इस पार्टी को नहीं मिल सकी। केजरीवाल की हार की सबसे बड़ा कारण केजरीवाल का शीश महल, जमुना की सफाई न हो पाना, मोहल्ला क्लिनिक में भ्रष्टाचार और केजरीवाल का अहंकार माना जा रहा है। हम समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक उच्च शिक्षित पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक बड़े पद पर, सरकारी पद पर रह चुके हैं, और उसके बाद एक आंदोलन के गर्भ से निकली हुई पार्टी है आम आदमी पार्टी। और जो पार्टी आंदोलन के गर्भ से निकलती है उसे जीतने की खुशी नहीं होती और उसे हारने का गम भी नहीं होता है। शिखर से जमीन पर आ जाने वाले अरविंद केजरीवाल का आत्मविश्वास आज भी कम नहीं हुआ है। हार के बाद दिल्ली में वह बैठे नहीं रहेंगे, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जन जागरण अभियान चलाने का मादा बना चुके हैं। इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी के साथ मिलकर के इंडिया गठबंधन को मजबूत करना और नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकना अब अरविंद केजरीवाल की प्राथमिकता हो गई है। लोकसभा चुनाव कभी भी हो सकता है, कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकता है, क्योंकि मोदी सरकार 2 बैसाखियों पर टिकी हुई है। उसमें से एक बैसाखी आए दिन ऐसे संकेत देती है कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन को छोड़ करके फिर से इंडिया गठबंधन में आ रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बिहार में इस बार 2025 में नरेंद्र मोदी और शाह चाहते हैं कि उनका मुख्यमंत्री बने, उनकी सरकार बने और उसे समर्थन जनता दल यू से मिले।
लेकिन जनता दल यू जो लगभग 20 साल तक बिहार में राज कर चुका है, वह अपना मुख्यमंत्री बनाने या यथास्थिति को बरकरार रखने या यूं कहें फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बातें नरेंद्र मोदी से कहलवाना चाहता है। इसी वजह से जनता दल यू में और भारतीय जनता पार्टी एनडीए में गठबंधन में दरार दिख रही है, और वह दरार कभी कभी इतनी बड़ी दिखती है जिससे लगता है कि एनडीए अब टूटा तब टूटा, कब टूटेगा। तो अरविंद केजरीवाल की भूमिका अब दिल्ली से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर हो गई है। एक छोटे से सूबे का मुख्यमंत्री बनने के बजाय अगर अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन को मजबूत करने और आम आदमी पार्टी का कद जिस तरह से उन्होंने रातों रात बढ़ाया था, उसी तरह से इंडिया गठबंधन का कद बढ़ाने और सभी घटक दलों में समन्वय स्थापित करके आपसी मतभेद दूर कराने के लिए अगर अरविंद केजरीवाल काम करने जा रहे हैं, तो हम समझते हैं कि केजरीवाल का यह कदम सराहनीय माना जाएगा। राहुल गांधी से दिल्ली चुनाव के दौरान उनके जो मतभेद थे, अब वह मतभेद नहीं रह गए हैं, ऐसा राहुल गांधी भी कह चुके हैं और अरविंद केजरीवाल भी कह चुके हैं। तो दिल्ली की सत्ता या यूं कहें दिल्ली की पार्टी अब किसी और को, दिल्ली की पार्टी का दायित्व पार्टी के किसी और बड़े नेता, वह चाहे मनीष सिसोदिया हो, वह चाहे संजय सिंह हो, वह चाहे सत्येंद्र जैन हो, वह चाहे सौरभ पाठक हो, किसी को भी आम आदमी पार्टी की कमान सौंपने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और आतिशी को तो विपक्ष का नेता बना ही चुके हैं। अब आतिशी विधानसभा में गरजेंगी और मोदी की बनाई हुई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बाकी बड़े नेता गरजने वाले हैं और इसकी शुरुआत हो भी गई है। जिस दिन रेखा गुप्ता ने शपथ लिया था, उस दिन के लिए नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उसी दिन बैठक की जाएगी कैबिनेट की और महिलाओं को 2500 रुपए खाते में देने की शुरुआत कर दी जाएगी। लेकिन इस वादे पर नरेंद्र मोदी बुरी तरह से फेल हुए और आम आदमी पार्टी इसे मुद्दा बना करके दिल्ली की जनता के बीच पहुंच चुकी है और बता दिया है कि नरेंद्र मोदी जो कहे हैं वो करेंगे नहीं। उनकी गारंटी सिर्फ जुमले होते हैं, सिर्फ झूठ होते हैं, और वही होने जा रहा है। दिल्ली की जनता के साथ एक बड़ा धोखा किया जा रहा है। अगर ईमानदारी से 2500 रुपए महिलाओं को देने की बात को वह अंजाम देना चाहते, तो कैबिनेट बैठक जो पहली बैठक हुई थी शपथ के दूसरे दिन, उसमें घोषणा कर दी गई होती कि फला तारीख से महिलाओं के खाते में 2500 रुपए पहुंच जाएंगे और उन्हें जो सुविधाएं मिल रही हैं, फ्री बस की सेवा, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री स्वास्थ्य, वृद्धों की तीर्थ यात्रा, यह सब बदस्तूर जारी रहेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, ऐसा कुछ भी नहीं नरेंद्र मोदी ने कहा, न उनकी पार्टी के किसी नेता ने कहा और न मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा। तो हमें लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में सक्रिय हो करके नरेंद्र मोदी से बदला चुकाने के लिए दिल्ली गंवाने का गम दूर करने के लिए मोदी सत्ता यानी मोदी की कुर्सी पर नजर होनी चाहिए। और इसके लिए उन्हें इंडिया गठबंधन को एनडीए गठबंधन से ज़्यादा मजबूत, प्रभावशाली, धारदार, जुझारू बनाना होगा। और इस दिशा में अरविंद केजरीवाल काम करना शुरू कर दिए हैं। जहां तक मोदी मीडिया यह कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली छोड़ देंगे, सही कह रहा है, दिल्ली छोड़ देंगे अरविंद केजरीवाल, लेकिन दिल्ली छोड़ करके वह विदेश नहीं चले जाएंगे।
वह सभी राज्यों में राज्य दर राज्य बैठक करेंगे और इंडिया गठबंधन को मजबूत दिल्ली से नहीं किया जा सकता है। सभी राज्यों में जाकर के इंडिया गठबंधन के घटक दलों से मिल करके उन्हें आत्मविश्वास प्रेरणा से लवरेज करके नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक माहौल तैयार करना है और यह काम अरविंद केजरीवाल करने में हम समझते हैं कि सक्षम हैं। इंडिया गठबंधन में जो मतभेद थे अरविंद केजरीवाल के, वह मतभेद अस्थायी नहीं थे, दिल्ली चुनाव तक थे। दिल्ली चुनाव में असफलता से इंडिया गठबंधन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए अरविंद केजरीवाल को घर में नहीं बैठना है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जनसंपर्क करके गठबंधन को मजबूत करके नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती खड़ी करनी है और दिल्ली हार का बदला चुकाने के लिए दिल्ली की केंद्रीय सत्ता को छीन लेने का मादा अरविंद केजरीवाल के अंदर है। अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक अनुभव बहुत लंबे समय से नहीं है, लेकिन जितना भी अनुभव है उसमें वह शिखर से लेकर जमीन तक हर एक कवायद को अच्छी तरह से समझते हैं कि जब जमीन पर आ जाए तब उनकी क्या भूमिका होती है और जब शिखर पर पहुंच जाए तब उनकी क्या भूमिका होती है। शिखर पर पहुंचने की भूमिका को दिखा चुके हैं 2015 से 20 तक, 25 तक, 10 सालों तक। लेकिन 2025 में जब उनकी हार होती है, अब वह जमीनी स्तर पर अपनी भूमिका को, अपनी ताकतवर भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए प्लानिंग कर चुके हैं और इस देश को केजरीवाल मॉडल, दिल्ली मॉडल देने वाले अरविंद केजरीवाल की कुवत कम नहीं हुई है और उनकी अब जो उनका सियासी रूप सामने आने वाला है वह भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने वाला है। आम आदमी पार्टी के 22 विधायक जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी के 48 विधायक जीते हैं। आम आदमी पार्टी के बुराड़ी के विधायक संजीव झा कह रहे हैं कि पार्टी समीक्षा बैठक कर रही है और अरविंद केजरीवाल की भूमिका अब पहले से बड़ी हो गई है। अब उनका एजेंडा सिर्फ दिल्ली नहीं रह गया है, बल्कि दिल्ली की सबसे बड़ी सत्ता, मोदी सत्ता की तरफ आम आदमी पार्टी, केजरीवाल और इंडिया गठबंधन की नज़रें पहुंच गई हैं और उसे फतह करने के लिए अब अरविंद केजरीवाल दिन रात मेहनत करेंगे, एड़ी चोटी का प्रयास करेंगे। एक अन्य विधायक जीते हुए उन्होंने कहा है कि जो हार हुई है इसे हम हार नहीं मानते हैं। इससे बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी की 2015 में हुई, जब उन्हें 70 में से सिर्फ 3 सीटें मिलती है और यह हार बरकरार रही। 2020 में 70 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। तो जब भारतीय जनता पार्टी को 3 और 8 सीटें 15 और 20 में मिल चुकी हैं और उनका आत्मविश्वास कम नहीं हुआ, बल्कि इतना बढ़ गया कि 2025 में उन्होंने 48 सीटें जीत लिया, तो आम आदमी पार्टी तो आंदोलन के गर्भ से निकली है, उसका आत्मविश्वास कैसे कम होगा, ऐसा जीते हुए विधायकों और हारे हुए विधायकों का कहना है। जहां तक सवाल गोदी मीडिया उठा रहा है कि पार्टी के 22 विधायक टूट करके अब भारतीय जनता पार्टी में मर्ज हो जाएंगे, यानी दूसरे शब्दों में अमित शाह ऑपरेशन लोटस चला करके 22 विधायकों में फूट डाल करके करोड़ों रुपए उन्हें मुहैया करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लेंगे। और ऐसा वह पहली बार नहीं बल्कि बहुत बार कर चुके हैं। सांसदों और विधायकों को खरीदने, अपनी सरकार बनाने का उनका तजुर्बा आज का नहीं है, बहुत पुराना है। लेकिन आम आदमी पार्टी के जीते हुए विधायक चीख चीख करके कह रहे हैं
कि हम टूटने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह उन्हें चाहे करोड़ों नहीं अरबों रुपए दें, वह टूटने वाले नहीं है। और तोड़ने के लिए 2/3 विधायक होना जरूरी है, और 2/3 क्या 1/3 भी टूटने वाले नहीं हैं। तो गोदी मीडिया का यह अहंकार कि अमित शाह जीते हुए केजरीवाल के विधायकों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में मिला लेंगे, सरासर गलत साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी की तो चुनौती थी ही। जिस तरह से राहुल गांधी ने संविधान की कॉपी हाथ में लेकर पूरे देश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल तैयार किया, उसी को आगे बढ़ाने का काम अब अरविंद केजरीवाल करेंगे। और अपनी फ्रीबीज जो दिल्ली में उन्होंने लोक कल्याणकारी सुविधाएं दी हैं, इसे यही साबित करेंगे जनता के बीच जाकर के कि यह काम सिर्फ अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो काम उन्होंने दिल्ली में किया, वही काम वह हर राज्यों में कर सकते हैं। और नरेंद्र मोदी जो कि जुमलेबाज और झूठे प्रधानमंत्री के रूप में चिन्हित किए गए हैं, वह लोक कल्याणकारी काम या फ्री रेवड़ियां कहेंगे तो कि यह मोदी की गारंटी है, लेकिन मोदी अपनी गारंटी से तब मुकर जाएंगे जब वह सत्ता में आ जाएंगे। और इसका अनुभव भी है। इस देश की जनता को 15-15 लाख रुपए देने की घोषणा 2013 में किया था, अभी तक किसी को भी नहीं मिला। किसानों की आमदनी दोगुनी करने का झांसा दिया था, जिसे पूरा नहीं कर पाए। स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, ऐसे तमाम सब्जबाग दिखाए थे जिसका कि कोई अस्तित्व धरती पर, भारत की धरती पर नहीं है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खलनायक साबित करके नायक की भूमिका निभाने जा रहे हैं। और हमें लगता है कि अगर मध्यावधि चुनाव हुआ तो 2029 के पहले ही अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये सारे इंडिया गठबंधन के नेता मिल करके एक क्रांतिकारी प्रचार करके मोदी के चाल चरित्र चेहरे को उजागर करके मोदी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे, वह चाहे मध्यावधि चुनाव में हो या फिर 2029 के चुनाव में। तो केजरीवाल की हार को कमतर आंकना इस देश के लिए और खास करके गोदी मीडिया के लिए भारी पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी समझती है कि अरविंद केजरीवाल की क्या ताकत है, और लोगों से जनसंपर्क करके अपने पक्ष में माहौल तैयार करने में अरविंद केजरीवाल की क्या भूमिका होती है। और वही भूमिका अगर अब राष्ट्रीय स्तर पर होने जा रही है तो इसे देश के लिए शुभ संकेत मानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।